हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो छंद से रिलेटेड है और साथ ही साथ हम छंद भी पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका एक बेस्ट उदाहरण भी आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि दोहा और चौपाई रिक्त स्थान छंद हैं। तो किस प्रकार के छंद हैं? अब देखो, छंद होता है या तो मात्रिक होगा या फिर वर्णिक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो हमने जो पिछले एक याद होगा आपको, दोहा पढ़ा था। दोहे में मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है, इसमें यति निर्धारित होती है। और आज मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग याद करके या याद है तो मुझे बताइए कि दोहे में कितनी मात्राएं होती है और कितने पर यति होती है, ये आप मुझे बताइए। तो ये दोनों जो है ना, ये मात्रिक छंद है, क्योंकि इनमें मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है। मात्राओं की संख्या के आधार पर इनकी रचना की जाती है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न लेते हैं कि छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक चरण के छंद जो होता है, छंद की जो पंक्तियां होती है, चरण जो होते हैं, वो चरण की अंतिम जो ध्वनि होती है उसमें समानता रहती है। कभी पहले और दूसरे की समानता रहती है, कभी पहले और तीसरे की रहती है, दूसरे और चौथे की रहती है, और कभी सभी की जो है वो एक ही जैसी लय आती है, एक ही जैसा तुक आता है। तो बच्चों, वो जो समानता रहती है ना, उसे तुकबंदी कहते हैं। ठीक है, तुक, क्योंकि समान तुक रहता है, समान ध्वनि रहती है, वो तुकबंदी कहलाती है। तीसरा प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो बच्चों, चौपाई छंद अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, हाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चौपाई जो छंद होता है ना, उसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और ये एक मात्रिक छंद है। अभी हमने देखो पहला प्रश्न किया था कि दोहा और चौपाई किस प्रकार के छंद है। तो दोहे को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए पता है कि वो एक मात्रिक छंद है, लेकिन चौपाई हमने नहीं पढ़ा। बट अब याद रखिए कि इसमें 16 मात्राएं होती है, तो इसलिए ये भी एक मात्रिक छंद है। अब चौथा प्रश्न देखो क्या है कि कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? अब ये जो है ना, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि कुंडलिया छंद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, ये मात्रिक है कि वर्णिक छंद है, तो अभी हम इसे पढ़ लेते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि कुंडलिया नाम से ही जो है स्पष्ट है। एक प्रकार से क्या कुंडली बनाता है ना, कुंडली बनाता है। कुंडली का मतलब समझते ना, ऐसे गोल घेरा बनाता है। तो इस गोल घेरे की वजह से ही इसका नाम हो गया कुंडलिया छंद। कैसे हुआ अभी बताता हूं। और इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? तो याद रखना, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। तो देखो, कुंडलिया जो छंद है, इसकी 24 मात्राएं होती है। और कैसे होती है, ये किन किन के मेल से बनता है, तो ये आइए सारी चीज देखते हैं हम। कुंडलिया छंद जो है बच्चों, ये एक मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। और इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरणों से मिलकर के बनता है। हमने पीछे एक छप्पे पढ़ा था, आपको याद होगा। छप्पे में क्या होता है कि वो भी 6, उसके भी 6 चरण होते हैं, और वो जो है छप्पे, उसकी जो मात्राएं रहती है वो भी निर्धारित रहती है। अब देखो, कुंडलिया जो है ना, इसमें ये मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं। प्रथम जो 2 चरण है वो तो है दोहे के। उसी तरीके से छप्पे में भी जो अंतिम 4 चरण, अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो होते हैं दोहे के। तो कुंडलिया में पहले 2 चरण होते हैं, शुरुआती 2 चरण दोहे के होते हैं, जबकि छप्पे में अंतिम 2 चरण दोहे के होते हैं। और फिर इसमें देखो क्या होता है कि अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। ये बिल्कुल जो है ना बच्चों, ये छप्पे का विपरीत है, क्योंकि छप्पे में शुरुआती जो 2 पंक्तियां, शुरुआती जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। तो इसमें देखो, रोला में और कुंडलिया में अंतर क्या है कि जो छप्पे में और कुंडलिया में अंतर क्या है। छप्पे में 6 चरण होते हैं, कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं। छप्पे में शुरुआत में 4 चरण रोला के होते हैं, कुंडलिया में अंतिम चरण, कुंडलिया में जो है वो अंतिम चरण रोला के होते हैं। छप्पे में अंतिम 2 चरण दोहे के होते हैं, और कुंडलिया में शुरुआती चरण दोहे के होते हैं। तो अब ये तो हमने अंतर, कई बार अंतर पूछ लिया जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसको क्या करना है कि इसके जो 2 चरण होते हैं ना, ये 2 चरण का जो पहला शब्द होगा, पहला जो शब्द होगा वही रोला का अंतिम शब्द होगा।
अब देखो उदाहरण देखेंगे हम, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसका प्रारंभ और अंत एक ही शब्द से होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। जिस शब्द से हम कुंडलिया की शुरुआत करते हैं, है ना, जहां से कुंडली शुरू होती है वहीं आकर के वापस समाप्त होती है, तो इसलिए ये कुंडली बनती है। एक बात तो ये। दूसरी बात एक और है इसमें कि दोहे की दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण होता है वो रोला की पहली पंक्ति का प्रथम चरण कहलाता है, तो यहां पर भी कुंडली बनती है और इसीलिए इसे हम जो है वो बार बार कुंडली बनने के कारण ही इस छंद का नाम है कुंडलिया छंद। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, तो ये एक सममात्रिक छंद हो गया। अब देखो कैसे बनती है कि यहाँ एक उदाहरण है, इस उदाहरण को हम अच्छे ढंग से समझेंगे। हमने क्या देखा था कि दोहे की ये पहले के चरण जो है ना, ये दोहा है, ये एक दोहा होता है और ये 4 चरण रोला के हैं। अब देखो पहले जो शब्द है ना तुकबंदी, इसे शब्द जो जिस शब्द से शुरुआत होती है वही शब्द अंत में आता है, यहाँ पे तुकबंदी आया लास्ट में, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि दोहे की प्रथम पंक्ति का जो अंतिम चरण होता है ये वाला, ये दोहा है, इस दोहे की दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण है उस अंतिम चरण को ही रोला की पंक्ति का पहला चरण बनाया जाता है। ये रोला है और रोले की जो पहली पंक्ति होती है इसका जो प्रथम चरण होता है इसको पहले लिया जाता है। तो एक बार यहां पर भी कुंडली बनती है, तो इसीलिए इसे कुंडलिया नाम दिया गया है। अब देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग भी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर अर्थ तक नहीं जानते, पढ़ औरों के गीत काव्य का रस बखानते। कहे कपिल समझाए चल रही है दलबंदी, कविता रोती आज हंस रही हैं तुकबंदी। तो बच्चों ये है एक उदाहरण कुंडलिया छंद का, ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मात्राओं की संख्या इसमें 24-24 होती है, प्रत्येक चरण में आप इसे काउंट करके गिन करके पता लगा सकते हैं कि इसमें 24 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहेगा, ये अपना आज का एक ये क्लास थी छोटी सी, इसमें हमने छंद से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे हैं, साथ ही साथ हमने कुंडलियाँ छंद अच्छी तरह से याद कर लिया है। आने वाली क्लासेज में मैं आपको जो छंद है उसका एक कंबाइन एक क्लास मिलेगी जिसमें एक साथ सारे छंद अपन पढ़ लेंगे और फिर अपन इसमें काव्य दोष काव्य गुण पहले ही पढ़ चुके, एक क्लास और ले लेंगे तो एक दिन में वो हो जाएगा और फिर बचेंगे अपने अलंकार। तो 2-3 छोटी छोटी क्लासेस में हम अलंकार पढ़ करके उसकी भी एक लंबी क्लास ले लेंगे, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक तो हो गया कवर। फिर बाद में जो बचा हुआ है जो किताबों वाला उसे भी अपन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चों कंप्लीट PDF ऐप में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है और साथ ही साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उससे ज्वाइन, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।